जहानाबाद में अहले सुबह शहर के बड़े होटल कारोबारी अभिराम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मसौढ़ी में उनके भतीजे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार में एक साथ 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। अभिराम शर्मा जहानाबाद के बड़े होटल कारोबारी थे और डीएम आवास के नजदीक पटना गया एनएच पर स्थित अपने प्रतिष्ठान श्रीराम आश्रम की पहली मंजिल पर रहते थे। मंगलवार की सुबह 6 बजे के करीब बाइक सवार 2 अपराधी शादी का कार्ड देने के बहाने आए और गोली मारकर अभिराम शर्मा की हत्या कर दी। हत्यारों का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि दोनों हत्यारे गोली मारने के बाद पहली मंजिल से नीचे गए और फिर से दोबारा आए और दोबारा गोली मारकर ये सुनिश्चित किया कि अब अभिराम शर्मा की हत्या हो गई है। अभिराम शर्मा की हत्या के कुछ ही देर बाद मसौढ़ी के गांधी मैदान के पास में उनके भतीजे दिनेश शर्मा की भी उसी अंदाज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभिराम शर्मा की हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और लोगों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश जताते हुए पटना गया एनएच को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कड़ौना और जहानाबाद थाने के पुलिस के साथ साथ एसडीपीओ, एसडीओ भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। परिजन डीएम और एसपी को बुलाने तथा हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे, जिसके बाद डीएम और एसपी दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। डीएम ने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। एसपी ने घटना के पीछे पुरानी रंजिश की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहानाबाद और मसौढ़ी में हुई दोनों हत्याओं का साजिशकर्ता और हत्यारा एक ही है। एसपी ने दोनों हत्याओं की कड़ी जुड़े होने का दावा करते हुए कहा कि हत्यारों के गिरेबां तक पुलिस पहुंच चुकी है और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। एसपी ने पटना एसपी के संपर्क में रहने की बात बताते हुए कहा कि दोनों जिलों की पुलिस मिलकर हत्याकांड को सुलझाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। एसपी ने घटना के पीछे संपत्ति विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले पटना के धनरुआ में एक मकान गिराने को लेकर भी मृतक हत्यारों के बीच विवाद की बात सामने आ रही है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मृतक अभिराम शर्मा पटना जिले के नीमा गांव के रहने वाले थे तथा अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के रिश्ते में चाचा लगते थे। एक साथ एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या 2 अलग अलग जगहों पर होने से पुलिस का माथा भी ठनक गया है। एसपी का ये दावा कि हत्यारों की पहले भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, जो इस ओर इशारा तो नहीं है कि नीमा गांव से पूर्व में जुड़े पांडव गिरोह के सदस्यों की आपसी अदावत में तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया। बहरहाल पुलिस काफी बारीकी से इस हत्याकांड से जुड़े सभी बिंदुओं को टटोल रही है। दोनों हत्यारे सीसीटीवी फुटेज में काफी कम उम्र के लग रहे हैं, जिससे इस बात की भी आशंका है कि भाड़े के हत्यारों ने तो इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। इस हत्याकांड ने एक बार फिर से जहानाबाद में खौफ का माहौल बना दिया है, जो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अभी हाल ही में अभिराम शर्मा की बेटी की शादी हुई थी और इस मनहूस घटना ने परिवार में छाई खुशी को मातम में बदल दिया। जहानाबाद के बड़े होटल कारोबारी अभिराम शर्मा की हत्या और हत्या के तरीके ने सभी को झंझोर कर रख दिया है और जहानाबाद के पुराने दिनों की याद दिला दी है। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। बाहर उठ के डेरा में गए हैं सर, और डेरा में जाके चाय बनाए हैं। चाय बना के फोन किया है, एक पल भी फोन करके फोन नहीं उठा रहा था। उठाए और बाबू के हम सुता दिए थे बगल में, सुता के बगल में गए हैं डेरा में। हमको बच्चा भी था, हमको पुतहू था, हमको पोता था, सब सुतल थे ही रात में। हम क्या उठाए हैं, हमको के उठा के कहे हैं कि जाओ अपन डेरा में चल जाओ, आज रूम सब बुक है। हमने के उठा के कहे कि बाबू के रखिए, फूफा से बाबू के रखे और बाबू के रख के हमने चल गए हैं अपन डेरा में। इतने देरी में काम हो कर दिया आके। कितने लोग थे? हमारे थे नहीं, वो लोग जो मारने वाला था 2 गो। आप लोगों को क्या पता चला फिर? हमने के पता चला एगो गार्ड था यहाँ, एगो गार्ड था, कहा कि शादी के कार्ड देवे जाते हैं चाचा, कहाँ है
चाचा कहाँ थे? तो कहा कि चाचा ऊपर थे, सुताल है, तो बता दिया। वो गार्ड बताया है, गार्ड के गोली सटा के नीचे उतार दी। गार्ड के गोली सटा के और उसके बाद तुरंत मार दिया। तुरंत मार दिया। अब मार के गार्ड भाग गया बाबू के लेके। अब बाबू घर के में लेके घुस करके गोली मारी है। हाँ, बेहोश कर दिया। 6:25 में इनको 2 आदमी आया, गोली मार के चला गया। शादी का कार्ड देने के बहाने आया, गार्ड था यहाँ पे, गार्ड को हटा दिया गोली सटा के, उतना में ही मार के चला गया। क्या घर में सोए हुए थे? हाँ, घर में सोए। क्या बोला वो लोग? शादी के कार्ड देने आए। कितने लोग के साथ थे? 2 लोग थे। 2 गो तो क्या पता चला आप लोगों को? कितने लोग के साथ थे? यहाँ पे 2 लोग बोला यहाँ गार्ड था, एगो वो था, एगो मेरा बच्चा सोया हुआ था वहाँ। बच्चा सोतल था, देखो बच्चा के का मतलब इनफैक्ट मुझे यही खबर दिया गया है हम पब्लिक के द्वारा, और खबर मिलते ही यहाँ पे तुरंत ही पेट्रोलिंग व्हीकल कौड़ाना SHO, टाउन SHO, साथ में एडिशनल एसपी को भेजा गया और लोग तुरंत आए भी हैं। और जो भी जख्मी व्यक्ति थे उनको अभिराम जी को लेकर जाया भी गया है। वहाँ से डॉक्टर ने PMC से रेफर भी किया और उसके बाद ले जाने के क्रम में ही शायद मृत्यु हुई है। उसके बाद यहाँ पे अभी घर पे बॉडी है, हम लोग आए हैं उस चीज़ को लेते हुए। जहाँ तक इस घटनाक्रम में शामिल अभियुक्तों का सवाल है, तो ये सेम ही घटनाक्रम इसके आसपास नीमा जो गांव है मसौड़ी थाने में पड़ता है, वहाँ भी किया गया है। पुरानी दुश्मनी की इसमें बात सामने आ रही है और जो अभियुक्त हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है। उनके जो भी इसमें साथी शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यहाँ पे जो शामिल है वो भी और वहाँ पे जो शामिल है वो भी CNSP पटना से हम लोग समन्वय में हैं। और हम दोनों की जो ज्वाइंट टीम है उसको एक ज्वाइंट टीम हम लोग बनाएंगे समन्वय के साथ। और ये ज्वाइंट टीम इसमें शामिल मुख्य अभियुक्त जो इसके साजिश करता है और उनके साथ के जो साथी हैं उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कारण क्या लग रहा है सर, कुछ अभी पता चल रहा है? नहीं, कारण इसमें पता चला है पुरानी जो है दुश्मनी चल रही है। साथ में धनरुआ में जो मकान है उस मकान को भी गिराने की बात आ रही है अभियुक्तों के द्वारा। और इससे पहले भी 2-4 घटनाएं दोनों के बीच में हुआ है। उसी के रिटेलिएशन में जो बात आ रही है कि यहाँ पे ये घटना और मसौड़ी में घटना की गई है, जो कि रिश्ते में चाचा भतीजा लोग लगते हैं। और हमारा इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जल्दी इसमें गिरफ्तारी में सुनिश्चित। तो मसौड़ी और जहानाबाद की घटना दोनों लिंक है? बिल्कुल लिंक्ड है, एक ही अभियुक्त है, एक ही अभियुक्त है। श्योर किया कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। और जो यहाँ पे भी हम लोग संपर्क में लगातार पटना प्रशासन के और हमारे जिले के लोग जो है हम लोग संयुक्त टीम बना करके काम करेंगे और अपराधियों की जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी की जाएगी। और उनके परिवार को, अभिराम शर्मा जी के परिवार को हम लोग सुरक्षा देने की बात कह चुके हैं। सबसे आम जनता से ही अपील हो कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है और सतर्क है। सर, लोग सड़क जाम किए थे, सर क्या मांगते हैं? वही मांग इन लोगों का था कि अधिक से अधिक हम लोगों को SP साहब और DM साहब से बात करना चाहते थे सीधे। और ये बात थी कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की उन्होंने कही है, तो वो हम लोगों ने उन्होंने श्योर कर दिया है।